महाभारत के 7 सबसे शक्तिशाली योद्धा। 7th अर्जुन। अर्जुन इंद्रदेव और कुंती के पुत्र थे। यह महाभारत के मुख्य पात्र हैं। अर्जुन पांडवों में चौथा भाई था। अर्जुन को पार्थ और धनंजय नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म हस्तिनापुर के जंगलों में हुआ था। महाभारत के प्रमुख योद्धाओं में सबसे पहला नाम अर्जुन का लिया जाता है। अर्जुन को महाभारत का हीरो भी कहा जाता है। अर्जुन सबसे अच्छे धनुर्धर और द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य थे। अर्जुन ने अपनी धनुर्विद्या से आधी से अधिक कौरव सेना को अकेले ही खत्म कर दिया था। अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव था। उन्हें अपने धनुष गांडीव से बेहद प्रेम था। यह बात आपको शायद ही पता होगी कि अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले रखी थी कि अगर जो भी उसके धनुष गांडीव का निरादर करेगा और उसको अपशब्द कहेगा वो उसको मृत्यु शैया पर लिटा देंगे। अर्जुन के पास ब्रह्मास्त्र, पशुपतास्त्र, वज्र अस्त्र, यमदंड अस्त्र, वरुणपाश अस्त्र, आदित्य अस्त्र, ये सब उनके मुख्य अस्त्र थे। 6 भगदत्त। भगदत्त महाभारत का वीर योद्धा था। हम बचपन से ही महाभारत युद्ध की अनगिनत कहानियां सुनते आ रहे हैं। इस युद्ध के योद्धाओं के पराक्रम की कहानियां का उल्लेख इतिहास की किताबों में मिलता है। इनमें से भीष्म, द्रोणाचार्य, अर्जुन, कर्ण, भीम, दुर्योधन और अभिमन्यु ऐसे योद्धा थे जिनका जिक्र इतिहास की किताबों में है। लेकिन इस युद्ध के कुछ ऐसे पात्र भी है जिन्हें भुला दिया गया है। महाभारत की कहानियों में इनका कोई जिक्र नहीं मिलता क्योंकि अधिकांश कहानियों में केवल महान और प्रसिद्ध चरित्रों का ही वर्णन है। भगदत्त महाभारत का श्रेणी 1 में आने वाला योद्धा है, जबकि अगर आपको पता नहीं होगा तो भीम, युधिष्ठिर ये सभी द्वितीय श्रेणी में आते हैं। अगर आप भगदत्त के बारे में पूरा कहानी जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। 5th द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य ऋषि भारद्वाज तथा घृताची नामक अप्सरा के पुत्र थे और साथ ही साथ कुरु प्रदेश में पांडु पुत्रों तथा धृतराष्ट्र पुत्रों के गुरु थे। महाभारत युद्ध के समय वह कौरव पक्ष के सेनापति थे। गुरु द्रोणाचार्य के शिष्यों में अर्जुन का नाम तो प्रसिद्ध है ही, लेकिन द्रोणाचार्य के अन्य शिष्यों में एकलव्य का नाम भी उल्लेखनीय है। उसने द्रोणाचार्य द्वारा गुरु दक्षिणा मांगे जाने पर अपने दाएं हाथ का अंगूठा काट के दे दिया था। 4th कर्ण। कर्ण महाभारत के महानायक हैं। वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत कर्ण और पांडवों के जीवन पर केंद्रित है। कर्ण महाभारत के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारियों में से एक थे। भगवान परशुराम ने स्वयं कर्ण की श्रेष्ठता को स्वीकार किया था। कर्ण सूर्यदेव और कुंती के पुत्र थे। अब आते हैं कर्ण के पास मुख्य अस्त्र कौन कौन सा था। महारथी कर्ण के पास जो सबसे शक्तिशाली अस्त्र था वो था गुरु परशुराम का दिया हुआ विजय धनुष। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार पौराणिक फल में दिव्यास्त्रों के संदर्भ में एक संधान के लिए एक दिव्य धनुष की आवश्यकता होती थी, क्योंकि साधारण धनुष से दिव्यास्त्रों का संधान नहीं किया जा सकता। ऐसा माना जाता है कि जब तक कर्ण के पास विजय धनुष था तब तक उसको परास्त करना असंभव था। इसके साथ ही कर्ण के पास जन्म से ही कवच और कुंडल थे, जिसके कारण उसे कोई भी परास्त नहीं कर सकता था। और कर्ण बहुत बड़ा दानी भी था। यह जानकर इंद्रदेव साधु रूप धारण कर महादानी कर्ण के पास पहुंचे और फिर इंद्रदेव ने कर्ण से उनके कवच और कुंडल दान में मांग लिए ताकि वह पांडवों की सेना को पराजित न कर सके। 3rd भीष्म पितामह। भीष्म पितामह महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक थे। भीष्म महाराजा शांतनु और देवनदी गंगा की 8वीं संतान थे। उनका मूल नाम देवव्रत था। भीष्म ने अपने पिता शांतनु का सत्यवती से विवाह करवाने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की भीषण प्रतिज्ञा की थी। इसी प्रतिज्ञा की वजह से वह आजीवन ब्रह्मचर्य रहे। भगवान परशुराम के साथ युद्ध। भगवान परशुराम के शिष्य देवव्रत यानी भीष्म अपने समय के बहुत ही विद्वान व शक्तिशाली पुरुष थे। महाभारत के अनुसार भीष्म पितामह को हर तरह की शस्त्र विद्या का ज्ञान था, इसलिए ब्रह्मचारी भीष्म पितामह को किसी भी युद्ध में हरा पाना असंभव था। उन्हें केवल उनके गुरु परशुराम ही हरा सकते थे। लेकिन इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें परशुराम जी की हार हुई और 2 अति शक्तिशाली योद्धाओं के लड़ने से होने वाले नुकसान को आंकते हुए इसे भगवान शिव द्वारा रोक दिया गया था ताकि सृष्टि का विनाश न हो जाए। 2nd बलराम। बलराम पांचरात्र शास्त्रों के अनुसार बलराम भगवान वासुदेव के स्वरूप हैं। इन्हें संकर्षण, हलधर, हलायुध, रोहिणी नंदन के नाम से भी जानते हैं। इनके पिता वासुदेव और माता रोहिणी है। बलराम का सबसे प्रमुख अस्त्र हल और मूसल है। इन्हें शेषनाग का अवतार माना जाता है। सामान्य व्यक्ति हल उठाकर उसे हथियार के रूप में प्रयोग नहीं कर सकता, लेकिन बलराम जी उसे उठाकर हथियार के रूप में प्रयोग कर लेते थे। 1st श्री कृष्ण। वह तो स्वयं सृष्टि के पालनहार है। श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। उन्हीं की अनुमति से महाभारत युद्ध हुआ। वो चाहते तो एक पल में युद्ध समाप्त कर सकते थे। दोस्तों, आप सभी को इन योद्धाओं में से कौन ज्यादा पसंद है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाते हुए जरूर जाइए।